हेलो दोस्तों, इस स्पेशल कोडिंग एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाइथन को एब्सोल्यूट स्क्रैच से डिकोड करने वाले हैं। बिना किसी कोडिंग बैकग्राउंड के इस एनर्जेटिक सेशन में हम लिटरली जीरो से हीरो बनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डाइव इन करते हैं। सबसे पहले सोचिए, आज के टाइम में पाइथन आखिर इतनी पॉपुलर क्यों है? पता है, इसका सिंटैक्स इतना सिंपल है कि पढ़ने में बिल्कुल आम इंग्लिश जैसा लगता है। इसमें अलग से कंपाइल करने का कोई लंबा झंझट नहीं होता और ये विंडोज़, मैक या लिनक्स हर जगह स्मूथली चलती है। यही वजह है कि चाहे वेब डेवलपमेंट हो, डेटा एनालिसिस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन आज एक एब्सोल्यूट सुपर पावर टूल बन चुकी है। और ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम इस कॉम्प्लेक्स लगने वाली प्रोग्रामिंग को 6 आसान बाइट साइज स्टेप्स में तोड़ रहे हैं। बेसिक्स और सेटअप से स्टार्ट करके वेरिएबल्स, लॉजिक, लूप्स, लिस्ट्स और फाइनली एक रियल वर्किंग प्रोजेक्ट तक जाएंगे, ताकि सब कुछ प्रैक्टिकली समझ आ सके। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर, बेसिक्स और सेटअप। पाइथन और VS कोड जैसे कोड एडिटर को इंस्टॉल करने के बाद अपना पहला कोड लिखना बच्चों का खेल है। बस प्रिंट टाइप कीजिए, ब्रैकेट्स और कोट्स लगाइए और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दीजिए। राइट साइड टर्मिनल पर सीधे टेक्स्ट आउटपुट हो जाएगा। कोट्स का मतलब ही यही होता है कि ये एक टेक्स्ट है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं, बस डायरेक्ट रिजल्ट। बेसिक्स कवर हो गए तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टेप पर, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। पाइथन बिगिनर्स के लिए इतनी फ्रेंडली क्यों है? वेरिएबल्स को आप मेमोरी में बने छोटे डब्बे या स्टोरेज बॉक्सेस मान लीजिए, जिनमें हम डेटा रखते हैं। और यहाँ सबसे कमाल की चीज आती है, डायनामिक टाइपिंग। यानी पाइथन को अलग से बताने की जरूरत नहीं होती कि डब्बे में क्या रखा है। जैसे ही हम नेम को शिवम असाइन करते हैं या एज को 20 देते हैं, पाइथन खुद ब खुद समझ जाता है कि पहला एक टेक्स्ट है और दूसरा एक नंबर। स्मार्ट, राइट? अब सवाल है कि हम किस किस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। रोजाना काम आने वाले कोर डेटा टाइप्स आप इस चीट शीट में देख सकते हैं। प्योर नंबर्स के लिए हमारे पास इंट यानी इंटीजर्स हैं। डेसिमल्स या पॉइंट वाले नंबर्स के लिए फ्लोट यूज होता है। टेक्स्ट या शब्दों को हम str यानी स्ट्रिंग कहते हैं। और किसी कंडीशन को चेक करने के लिए बूल यानी बुलियन होता है, जिसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज आती हैं, ट्रू या फॉल्स। चलिए यहाँ एक क्विक पॉज लेते हैं। अगर स्क्रीन पर यूजर से डिटेल्स मांगी जाएं इनपुट फंक्शन का यूज करके, तो ये फंक्शन हमेशा कौन सा डेटा टाइप वापस करता है? जरा सोचिए। याद रखिए, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट के फॉर्म में आता है। तो अगर यूजर से उम्र या कोई नंबर चाहिए, तो उस पे मैथ्स अप्लाई करने के लिए यूजर पहले इंट फंक्शन से नंबर में कन्वर्ट करना एब्सोल्युटली जरूरी है। ऑसम, डेटा तो कलेक्ट हो गया। अब देखते हैं कि इस डेटा से कोड में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। वेलकम टू सेक्शन 3, लॉजिक और डिसीजंस। डिसीजंस लेने के लिए हमें ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं। हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ आसानी से मैथ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसे प्लस, माइनस और परसेंटेज सिंबल। इस परसेंटेज को मॉड्यूलो कहते हैं, जो हमें रिमाइंडर या शेषफल बताता है। इसके अलावा वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए ग्रेटर देन या डबल इक्वल्स का यूज होता है। और अगर एक से ज्यादा लॉजिक स्टेटमेंट्स मिलाने हो, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे एंड, और नॉट का यूज बहुत आसान है। अब इस पॉइंट पर जरा एक्स्ट्रा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए सबसे क्रूशियल रूल है, इंडेंटेशन। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड ब्लॉक्स को अलग करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज होता है, पर पाइथन में हम सिर्फ ब्लैंक स्पेसेस या इंडेंटेशन यूज करते हैं। अगर टाइपिंग करते वक्त स्पेसिंग थोड़ी भी गलत हुई, तो कोड तुरंत एरर फेंक देगा। इसलिए अपने कोड को लॉजिक ब्लॉक के अंदर सही तरीके से अलाइन करना मैंडेटरी है। इसे एक एवरीडे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ एक इफ एल्स स्टेटमेंट है, जिसमें प्रॉपर इंडेंटेशन यूज हुई है। हमने वेरिएबल बनाया एज बराबर 18। अब कंडीशन चेक हो रही है। अगर एज 18 या उससे ज्यादा है, तो हम अंदर स्पेस देकर प्रिंट करते हैं अडल्ट, वरना यानी एल्स हम प्रिंट करते हैं माइनर। टर्मिनल में आउटपुट क्लियर लॉजिकल डिसीजन दिखा रहा है। नोटिस किया, ये कोड पढ़ने में बिल्कुल किसी आम इंग्लिश कॉन्वर्सेशन जैसा लगता है। चलिए थोड़ा और लेवल अप करते हैं। आते हैं अपनी चौथे सेक्शन पर, लूप्स और फंक्शंस। यहाँ हम सीखेंगे कि रेपिटेटिव टास्क्स को ऑटोमैटिकली कैसे करें और कोड को इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज कैसे करें। लूप्स को बिल्कुल किसी म्यूजिक ऐप के रीप्ले बटन की तरह सोचिए। एक व्हाइल लूप स्टेप बाय स्टेप कैसे चलता है,
स्टेप 1 में हम 0 से शुरुआत करते हैं। स्टेप 2 में कंडीशन चेक होती है कि क्या i 5 से छोटा है। जब तक ये बात सच है तब तक स्टेप 3 में नंबर प्रिंट होगा और स्टेप 4 में i की वैल्यू 1 से बढ़ते जाएगी। जैसे ही i 5 के बराबर होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कोड अपने आप रुक जाएगा। बिना थके एक ही काम बार बार करने का ये सबसे स्मार्ट तरीका है। और फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस हमारे कोड को एक छोटे पैकेज में पैक कर देते हैं ताकि हम उसे बाद में कहीं भी रीयूज कर सकें। जैसे यहाँ एक सिंपल ऐड मशीन बनाई गई है डेफ कीवर्ड का यूज करके। ये a और b को पैरामीटर्स के रूप में लेती है और उनका एडिशन रिटर्न करती है। आगे चलकर बस ऐड 2,3 लिखना होगा और आउटपुट 5 मिल जाएगा। इससे बस एक बार बनाइए और अपनी मर्जी से बार बार इस्तेमाल कीजिए। जैसे जैसे हमारा डेटा बढ़ेगा, हमें उसे ऑर्गेनाइज करने के बेटर तरीके चाहिए होंगे। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे 5वें सेक्शन की, लिस्ट्स और डिक्शनरीज की। लिस्ट्स हमें एक से ज़्यादा आइटम्स को एक ऑर्डर में स्टोर करने देती हैं। हम इन लिस्ट्स में नए आइटम्स ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं या सॉर्ट कर सकते हैं। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती हैं और ये म्यूटेबल होती हैं, यानी इसे ईजिली बदला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास टपल्स हैं। टपल्स बिल्कुल लिस्ट जैसे ही होते हैं, पर ये परमानेंटली लॉक्ड होते हैं। इन्हें एक बार बनाने के बाद चेंज नहीं किया जा सकता। और अब देखते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरीज असल में एक रियल लाइफ फ़ोन बुक की तरह काम करती हैं। ये लिस्ट की तरह नंबर्स पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि डेटा को की और वैल्यू के पेयर्स में स्टोर करती हैं। जैसे यहाँ की है नेम और वैल्यू है शिवम। डिक्शनरी के अंदर बस की डालें और वो तुरंत वैल्यू दे देगी। बड़े डेटा में से किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को इंस्टेंटली ढूंढने के लिए ये एक रियल गेम चेंजर है। बहुत बढ़िया, हमने कोडिंग की सारी कोर फाउंडेशन समझ ली है। तो अब वक्त आ गया है इन सभी टूल्स को एक साथ मिलाकर एक वर्किंग ऐप बनाने का। हमारा आखिरी सेक्शन, मिनी प्रोजेक्ट और रैप अप। हमारा आज का मिनी प्रोजेक्ट है एक सिंपल इवन और ऑड नंबर चेकर। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जहां यूजर कोई भी नंबर टाइप करेगा और प्रोग्राम तुरंत कैलकुलेट करके बताएगा कि वो नंबर इवन है या ऑड। यहाँ हमने आज सीखा हुआ पूरा लॉजिक एक साथ लगा दिया है। पहली लाइन में हम इनपुट ले रहे हैं और उसे इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम मॉड्यूलो ऑपरेटर यानी परसेंटेज सिंबल का यूज कर रहे हैं। अगर यूजर के नंबर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो इफ कंडीशन सच साबित होती है और प्रोग्राम इवन प्रिंट करता है, वरना एल्स ब्लॉक चलेगा और ऑड प्रिंट होगा। और बूम, देखते ही देखते एक मुकम्मल फंक्शनल प्रोग्राम तैयार हो गया। एक एब्सोल्यूट बिगिनर से एक एडवांस्ड प्रोग्रामर बनने का सफर यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझनी चाहिए, एरर्स को हैंडल करना सीखना होगा। अगर डेटा एनालिसिस पसंद है तो नमपाई और पांडास एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर फ्लास्क और जैंगो सीख सकते हैं अगर वेब एप्स बनाने का शौक है। पर याद रखिए, इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डेली प्रैक्टिस। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही मज़ेदार विचार के साथ खत्म करते हैं। प्रोग्रामिंग सिर्फ कोड याद करने का नाम नहीं है, ये हमारी लाइफ को फास्ट और सिंपल बनाने का एक कमाल का टूल है। अब जब हमारा फाउंडेशन सेट हो चुका है और पाइथन की सुपर पावर हमारे पास है, तो सोचिए अपने डेली रूटीन का सबसे पहला कौन सा टास्क हम कोड लिखकर ऑटोमेट कर सकते हैं। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहिए, थोड़ा थोड़ा रोज कोड कीजिए और इस अमेजिंग लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए इस एक्सप्लेनर को जरूर शेयर करें। हैप्पी कोडिंग।